गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है अ स्फीयर ऑफ मास 40 केजी। एक स्फीयर है जिसका मास कितना है 40 केजी का है। इज अट्रैक्ट बाय अ सेकेंड स्फीयर ऑफ मास 15 केजी। वो दूसरे मास को, दूसरे बॉडी को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिसका मास कितना है m2 इक्वल टू 15 केजी का। दूसरे बॉडी का मास क्या है 15 केजी का है। when their centers are 20 सेंटीमीटर अपार्ट। उस एक सेंटर से दूसरे सेंटर का जो दूरी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है d इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है विथ अ फोर्स ऑफ 0.1 मिलीग्राम वेट। इसका जो फोर्स लग रहा है इसमें वो कितना है F इक्वल्स टू 0.1 mg वेट दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। तो हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा है कि एक बॉडी m1 है जिसका मास जो दिया हुआ है वो 40 केजी का है। ठीक है, दूसरे बॉडी का जो मास है वो 15 केजी का दिया हुआ है, जिसको हम लोग m2 से डिनोट किए हैं। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है d इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से जो इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो 0.1 mg इसका वेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो हमको यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का स्मॉल कैपिटल जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको लिखोगे, उसके बाद इस सुंदर से पिक्चर को आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके नीचे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, उसका वैल्यू क्या क्या हम लोग अभी यहाँ पर लिखे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से आप इस पिक्चर को ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे गिवन m1 इक्वल टू 40 केजी और m2 इक्वल टू 15 केजी और d इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और f इक्वल टू 0.1 mg वेट। ये आप क्वेश्चन में गिवन करके लिखोगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर या फिर r स्क्वायर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज है जिस पर आपको नोटिस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से F का वैल्यू निकाला गया है। F का वैल्यू क्यों निकाला गया है, क्योंकि देखिए यूनिट हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर mg है ना, यहाँ से मिलीग्राम में है, इसको हमको न्यूटन में चेंज करना होगा। फोर्स है तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यूटन में चेंज करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर F इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे F इज इक्वल्स टू, F का वैल्यू कितना है, यहाँ से F इज इक्वल्स टू, यहाँ से 0.1 mg इंटू ग्राम है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिलीग्राम से चेंज करके हम इसको न्यूटन में चेंज करेंगे, तो आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ से 0.1 और mg का जो होगा वो कितना होगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6 और स्मॉल g का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, ग्राम से हम न्यूटन में इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मिलीग्राम से। अब आपको यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ से 9.8 सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ पर क्या किए हैं कि इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये न्यूटन में तो ऑलरेडी है ही, तो इसको चेंज करने के लिए हम दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा F का जो वैल्यू होगा वो आएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। ये मेरा मिलीग्राम से न्यूटन में चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसके सिंपल सा आपको डेरिवेशन में आना है। यहाँ पर डेरिवेशन क्या करना है, आप इस फॉर्मूले से वाकिफ हैं, इस तरह का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं ना, मेरे पिछले वीडियो में इसका डेरिवेशन आपको करवाया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ध्यान देना है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग F इक्वल टू G m1 m2 बाय d स्क्वायर या r स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पर से अगर हमको वैल्यू निकालने के लिए क्या का बोला गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का। तो अगर हम यहाँ से कैपिटल G का वैल्यू निकालें तो कैपिटल G का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, कैपिटल G इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर बाय m1 m2। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ से G का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, है ना, इसीलिए। आप ऐसा ना करके आप यहाँ से G का F का वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ से आपका m1 m2 का वैल्यू पुट करके तो हमारा यहाँ से G का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। लेकिन आप फॉर्मूले में चेंज कर दोगे तो आपको आसानी पड़ेगा। क्यों ऐसा किए हम लोग, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर जो है डिवाइड में है, डिवाइड से हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज किए, और ये जो आपका मल्टीप्लाई में इसको इधर लाए हैं
इक्वल टू के पहले लाए हैं, तो यहाँ से आपका एफ इंटू डी स्क्वायर बाय एम वन इंटू एम टू, इस फॉर्मूले का हम लोग अब यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है, आप यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इसका आसान डेरिवेशन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप में। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि क्या क्या वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, वो सभी वैल्यू को आपको याद रखना होगा और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर जी का वैल्यू हमको निकालना है ना, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देना है आपको। यहाँ देखिए f इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -7, ये हम लोग कहाँ से लाए, यहाँ से f का वैल्यू हम लोग न्यूटन में चेंज किए हैं मिलीग्राम से, तो हमारा जो वैल्यू आया हुआ है ये हम लोग लिख दिए, न्यूटन में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0.2 मीटर। देखिए यहाँ पर शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो आपका वैल्यू आया है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका वैल्यू है वो क्या में है, तो 20 सेंटीमीटर में है। यहाँ पर जो वैल्यू आपका है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है ना। 20 सेंटीमीटर से हम इसको चेंज करके क्या में चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग चेंज कर रहे हैं आपका यहाँ से इसको मीटर में चेंज कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू है 0.2 मीटर होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहाँ से चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम आते हैं इसके आगे, आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि 0.2 मीटर क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हुआ है ना। यहाँ पर डी स्क्वायर मतलब 0.2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से m1 पहले बॉडी का मास क्या है 40 kg का, और दूसरे बॉडी का मास है 15 kg का, जो हम लोग वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है, अगला स्टेप में क्या करना है, ध्यान देना आपको, ये इसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग, 9.8 इंटू 10 टू द पावर -7 यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0.2 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने का मतलब इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 0.04 होगा, है ना, और 40 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा, कितना होगा, 600 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं इसके आगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो इसके आगे क्या है आपका, यहाँ पर हम यहाँ पर 600 तक हम लोग का हो गया सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो जो अगला स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 0.04, और इसको 600 से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल G इक्वल टू 6.53 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय पर केजी स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये क्या है आपका, यूनिट है किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मापने का, है ना, यूनिट है इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्लियर, तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया, देयरफॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू 6.53 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इस तरह से आप आंसर में लिखोगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.53 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका डेरिवेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, कोई खास नहीं है, आप चाहोगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ आप नोट्स बनाते हो तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। इसको हम छोटा करते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सको। अगर आपको इसका फोटो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है, वहां से भी आप जा करके मुझसे कांटेक्ट करोगे, और कोई भी दिक्कत आपको डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करो, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि आप बच्चे को कहाँ पर दिक्कत होता है। ठीक है, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करोगे, जिससे आपके सभी दोस्तों तक ये हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा
और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।